Hello everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well and studying very well at your home. Today in this video, we are going to read the chapter number 3 from unit number 2nd, and the name of the यूनिट इज माय कलरफुल वर्ल्ड। ये बच्चों क्लास फिफ्थ की जो न्यू टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, जिसका नाम संतूर है, उसका चैप्टर 3 है। नेम है रेनबो। रेनबो को बच्चों हम हिंदी में बोलते हैं इंद्रधनुष। रेनबो का मतलब क्या होता है? इंद्रधनुष। अब आई होप कि आप सभी ने अपने लाइफ में कभी न कभी जो है रेनबो जरूर देखा होगा। रेनबो जो है आफ्टर रेन आपको आसमान में, स्काई में आपको देखने को मिलेगा। एंड अमेजिंग थिंग, इट लुक वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लगता है। और इसमें जो है इंद्रधनुष में बच्चों 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कि यहाँ पर 7 कलर दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब बात की जाए इनका सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे पहले बच्चों इसमें वॉयलेट कलर होता है, उसके बाद इंडिगो, देन ब्लू, फिर जो है ग्रीन, और फिर येलो, और फिर ऑरेंज, देन रेड। ध्यान देंगे तो रेड कलर जो होता है वो टॉप में होता है, इसीलिए सबसे लास्ट में है। और वॉयलेट जो कलर होता है उसको हिंदी में बैंगनी बोलते हैं, तो वो कलर है सबसे स्टार्टिंग में होता है। इसी सीक्वेंस में हम इसको याद करेंगे, आगे भी इस कविता में इसके बारे में बताया गया है। तो रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। इसमें 7 कलर होते हैं, वह बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, येलो मीन्स पीला, संतरी और ऑरेंज। ये आपको बारिश के बाद आसमान में दिखाई देगा, जब हल्की हल्की रेन जो है हो रही है, और कहीं से थोड़ा बहुत सूरज की रोशनी यदि बूंदों पर पड़ती है तो वो आपको रेनबो दिखाई देगा। चलिए अब इस पोएम को पढ़ते हैं। पोएम में जो है इसकी जो राइटर है या फिर कहें कि पोएट है, वो एक लेडी है जिसका नाम है क्रिस्ट क्रिस्टिना क्रिस्टिना रोजिटी। तो देखते हैं ये क्या कहना चाह रही है इस पोएम में। चलिए शुरू करते हैं, लेट अस रिसाइट। और फर्स्ट जो लाइन है, छोटी सी पोएम है ये, इसमें देखते हैं क्या क्या बताया गया है। ये कहती है कि बोट्स सेल्स ऑन द रिवर। मीन्स कि ये कह रही है कि बोट, बोट मीन्स होता है नाव। नाव जो है, सेल मीन्स होता है तैरना। नाव जो है वो तैरती है किसके ऊपर से? ऑन द रिवर मीन्स नदियों के ऊपर से, नदियों के ऊपर से तैरती हैं। आपने कभी न कभी जो है लाइफ में ज़रूर देखा होगा कि आपने नाव को देखा होगा कहीं झील में, नदी पर, ठीक है? तो वो पानी के ऊपर, नदी के पानी के ऊपर तैरती है। एंड और शिप्स सेल ऑन द सी। शिप मीन्स होता है जहाज। वो क्या करते हैं? सेल का मतलब होता है तैरना। जहाज जो है वो समुद्र के ऊपर से तैरते हैं। दो लाइनें हैं कि जो बोट हैं वो नदियों के ऊपर से तैरती हैं, और जो है जहाज हैं वो समुद्र पर चलते हैं, या समुद्र का जो पानी है उस पर से तैरते हैं। बट लेकिन लेकिन क्लाउड्स जो हैं, बादल, लेकिन बादल जो हैं, दैट सेल्स अक्रॉस द स्काई। अक्रॉस द स्काई मतलब कि वे बादल जो हैं वो आसमान के ऊपर से चलते रहते हैं। सेल्स मतलब यहाँ भी क्या है? तैरना। जो बादल हैं वो क्या करते हैं? आसमान में तैरते हैं, या फिर इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हैं। आर प्रिटियर फार देन दीज। और जो तैरते हुए बादल हैं, ठीक है, वे जो है कहीं ज्यादा, आर प्रिटियर मीन्स होता है अधिक सुंदर, अधिक सुंदर हैं किससे? देन दीज मीन्स बोट्स, बोट्स एंड शिप, बोट एंड शिप्स। तो यहाँ यही समझाया गया है कि जो आसमान में जो बादल तैरते हैं, वो जो है बादल, तैरते हुए बादल,
वे कहीं अधिक सुंदर लगते हैं। किससे अधिक सुंदर लगते हैं? जो नदियों में जो नाव है, तैरती है, उससे कहीं सुंदर लगते हैं, और जो जहाज हैं समुद्र में, उनसे भी कहीं ज़्यादा सुंदर लगते हैं आसमान में तैरते हुए बादल। यहाँ पर ये जैसे आप देख पाएँगे, ये एक जहाज है और ये समुद्र है इसके नीचे। तो ये जो है समुद्र पर चल रहा है। आप ने देखा होगा ज़रूर किसी वीडियो में जो है, या टीवी पर, या फिर आपने कहीं और छोटी कोई ऐसे फेरी या फिर कोई शिप देखा है, तो वो पानी पर चलता है। लेकिन जब आप आसमान में बादलों को चलते हुए देखेंगे, तो वे इन चीज़ों से कहीं ज़्यादा सुंदर लगते हैं। मीन्स कि जो पोएट है, पोएटेस है, वो ये कहना चाहती है कि जो है नदियों पर चलते हुए नाव और पानी में या समुद्र में चलते हुए जो जहाज हैं, वे सब सुंदर हैं। लेकिन आसमान में जो बादल तैरता है, आसमान में जो क्लाउड जो तैर रहे हैं, वे कहीं ज्यादा सुंदर लगते हैं। किनसे? नाव और जहाज से। अब नेक्स्ट स्टेंजा क्या लिखा है कि दीज आर ब्रिजेस ऑन द देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर। आपने देखा होगा कि नदियों के ऊपर जो है ब्रिज बनाए गए। ब्रिज मतलब होता है पुल। कि जो नदियों के ऊपर जो पुल हैं, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, नदियों के ऊपर जो पुल हैं, एज प्रिटी एज यू प्लीज, मीन्स कि वे जो पुल हैं वैसे ही सुंदर हैं। एज यू प्लीज मतलब होता है कि जैसा आपको पसंद है, जैसा आपको पसंद है। वे पुल जो बने हुए हैं नदियों पर, वे वैसे ही सुंदर हैं। जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ एक पुल दिया गया है, यहाँ पर ये पुल है, और आप देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर है। ठीक है। और इसको नदी को क्रॉस करने के लिए, नदी को पार करने के लिए ये ब्रिज बनाए गए हैं। और नदी को पार एक तरीके से और कर सकते हैं हम, जो है किसी बोट की हेल्प से भी पार कर सकते हैं। यहाँ आगे क्या लिखा है कि जो पुल हैं, नदियों पर बनाए गए पुल हैं, वे वैसे ही प्रिटी हैं जैसे कि आपको पसंद है। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन। अब यहाँ लिखा है कि लेकिन, पर जो बो यहाँ बो बच्चों धनुष से संबंधित है। धनुष मतलब क्या? जैसा लेसन का नेम है रेनबो, तो ये बो जो वर्ड है वो रेनबो से संबंधित है। यहाँ समझाया गया है कि बट द बो, जो आसमान में जो इंद्रधनुष है, दैट ब्रिजेस हेवन, जो एक ब्रिज है कहाँ तक का? स्वर्ग तक जाने का। हेवन मतलब होता है स्वर्ग। ठीक है। जो इंद्रधनुष है वो क्या है? ब्रिज है। कहाँ? जो कि एक हेवन तक जाने का ब्रिज है। एंड ओवर टॉप द रिवर, और ये क्या है? ये पेड़ों से ऊपर से उठता है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास, ऐसे इस तरीके से जो ब्रिज बन वो इंद्रधनुष बनता है, रेनबो, तो वो कहीं ना कहीं अर्थ के एक किनारे से लेके पूरा हाफ सर्कल शेप में बनता है, और वो ऐसा लगता है कि जैसे जमीन से उठकर स्वर्ग में जा रहा हो। एक ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। और वो ओवर टॉप द ट्रीज जाता है, पेड़ों के ऊपर से जाता है। एंड बिल्ड्स, और बनाता है अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। और ये जो इंद्रधनुष होता है, ये एक रोड बनाता है। कहाँ से कहाँ तक? अर्थ से, हमारी अर्थ से लेकर स्काई तक का एक रोड बनाता है। इज प्रिटियर देन फार देन दिस। और ये जो रेनबो है वह इन सब चीजों से कहीं ज्यादा सुंदर लगता है। किन चीजों से? ब्रिज से। जो मैन मेड ब्रिज हैं, उनसे कहीं ज्यादा सुंदर जो है दिखाई देता है रेनबो। आई होप कि आप लोगों ने कभी अपनी लाइफ में रेनबो देखा होगा। तो रेनबो को देखते ही हमारे मन में जो है एक्साइटमेंट आती है, कि एक्साइटमेंट क्रिएट होती है, और हम रेनबो को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ लोग तो वीडियोस भी बनाने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ये जो रेनबो की जो प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये आफ्टर लॉन्ग टाइम हमें देखने को मिलती है। तो रेनबो जो है बच्चों, वो नेचर की अपनी क्रिएशन है। जैसे इंसान ने बोट बनाई, और शिप बनाए, ठीक है, ब्रिज बनाए, इसलिए ये सब की, ताकि
ये अर्थ पर जो भी चीजें हैं वो सुंदर दिखाई दे, अच्छी दिखाई दे। ऐसे ही नेचर ने भी अपनी कुछ बहुत प्यारी प्यारी चीज बनाई, जिनमें बात करें तो एक तो क्लाउड है। क्लाउड जब आसमान में चलते हैं, तैरते हैं, दौड़ते हैं तो वो नदियों पर चलने वाले नाव, समुद्र पर चलने वाले जहाज से भी सुंदर लगती है। और ऐसे ही जब हम देखते हैं रेनबो को, वो ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कोई रोड बनाया गया हो धरती से लेके आसमान तक, और ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। जो रोड के ऊपर पुल बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, उनसे कहीं ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। आई होप कि आपको एक पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से हम जल्दी जल्दी इसको रीड आउट कर लेते हैं। लिखा गया है क्या, बोट्स सेल्स ऑन रिवर, मीन्स की जो बोट है, नाव है, वो नदी पर चलती है। एंड शिप्स सेल्स ऑन सी, ऑन द सी, जो शिप है वे चलते हैं समुद्र के ऊपर से। बट किंतु क्लाउड्स जो है वो सेल्स क्रॉस द स्काई, सेल्स क्रॉस द स्काई मीन्स कि बादल जो है वो आसमान में तैरते हैं, और वे बहुत सुंदर लगते हैं। किससे ज्यादा सुंदर लगते हैं? नाव और जहाज से ज्यादा सुंदर लगते हैं। आगे लिखा है देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, नदियों के ऊपर जो पुल बने हुए हैं वे एज प्रिटी एज यू प्लीज, वैसे ही सुंदर हैं जैसा आप मतलब उनको पसंद करते हैं, आपको पसंद है वैसे ही सुंदर है ब्रिज। बट जो रेनबो है वो एक ऐसा ब्रिज है, ठीक है, आकाश में अपना एक पुल बनाता है, ठीक है, और वो सभी पेड़ों के ऊपर से जाता है। एंड और बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और वो जो इंद्रधनुष है वो धरती से लेके आसमान तक एक जो है सड़क तैयार करता है, रास्ता तैयार करता है, और वो बहुत सुंदर होता है। किससे? जो नदियों पर बनने वाले पुल हैं उनसे भी कहीं ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। इसका मतलब ये है, जो पॉइंट है यहाँ कृष्णा रोसिटी, वो कहती है कि नदियों पर बने पुल जो हैं वो देखने में बहुत सुंदर हैं, लेकिन जो रेनबो की बात की है, जो रेनबो है वो इन सबसे कहीं ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। और रेनबो जो है वो एक जो है मैजिकल, हम बात करें तो मैजिकल जो ब्रिज है, मैजिकल जो ब्रिज है उसकी तरह से दिखाई देता है, जो अर्थ को स्काई के साथ जोड़ता है, अर्थ को स्काई के साथ जोड़ता है। तो ये थी जो है पोएम। आई होप कि आप सभी को पसंद आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग की तरफ। यहाँ जो है कुछ वर्ड मीनिंग दिए, न्यू वर्ड्स दिए हैं। पहला न्यू वर्ड है ओवरटॉप्स। ओवरटॉप्स मतलब होता है कि किसी चीज के ऊपर से जाना, बिल्कुल ऊपर से जाना। ब्रिज मतलब पुल हो गया। बो मीन्स हमने बात कर ली है, यहाँ बो का मतलब वैसे तो बो होता है धनुष, बट पोएम में जैसा आपको पता ही है कि पोएम का नाम रेनबो है, तो यहाँ बो का मतलब रेनबो से संबंधित है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो यूज्ड इन द पोएम। वही बात हो गई जो हमने अभी समझा था कि बो का मतलब यहाँ पोएम में किससे लिया गया है। तो हम इसमें लिखेंगे द वर्ड बो, द वर्ड बो इन द पोएम। हम लिखते हैं इसको, ऊपर इसका आंसर लिखते हैं पहले। In the poem, in the poem, the word bow means the rainbow. बो का मतलब क्या है? रेनबो से है। और क्या, किस तरीके से दिखता है रेनबो? विच लुक, विच लुक लाइक अ, विच लुक लाइक अ ब्रिज इन द स्काई, जो कि आसमान में एक ब्रिज की तरह से दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ब्रिज डज द पोएम लाइक मोर एंड वाई। यहाँ बात की गई है कि जो पोइट है, जो लेखी कवयत्री है, पोइट मीन्स ये इस पोएम की जो लेखिका है वो कवयत्री है, जिसको हम पोइटस भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है क्या कहती है कि उसको कौन सा जो पुल है वो ज्यादा पसंद आता है और क्यों आता है। तो हम लिखेंगे द पोएट
द पोइट लाइक द रेनबो। जो लेखिका है, कवि है, उसको रेनबो ज्यादा पसंद आता है। रेनबो ब्रिज उसको पसंद है मोर, बिकॉज इट इज मोर ब्यूटीफुल, इट इज मोर ब्यूटीफुल एंड मैजिकल। मैजिकल भी है और ब्यूटीफुल भी है। अदर देन मैन मेड ब्रिज। सो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि उसको जो है पसंद है, रेनबो ब्रिज पसंद है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैजिकल है। वो ब्रिज जो है मैन मेड ब्रिज से ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। दैट इज व्हाई द पोएट लाइक्स द रेनबो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द वर्ड दीज इज यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग्स इन द स्टैंजा 1 एंड 2। यदि हम देखेंगे तो दीज वर्ड जो है कई जगह यूज हुआ है, ठीक है, दोनों पैसेज में। तो वो किसके लिए यूज हुआ है ये बताना है। तो दीज जो वर्ड है पोएम में, वो पहले स्टैंजा में, इन फर्स्ट स्टैंजा, वो बोट के लिए और शिप के लिए यूज हुआ है। जो ये लास्ट में वर्ड दिया गया है, ये यूज किया गया बोट एंड शिप के लिए। और सेकंड स्टैंजा की बात की जाए तो सेकंड स्टैंजा में यहाँ जो लास्ट में वर्ड है दीज, ये यूज हुआ है ब्रिज के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि द वर्ड दीज, द वर्ड, यहाँ इसको थर्ड का आंसर लिख देते हैं। द वर्ड, द वर्ड क्या था? दीज रेफर टू, बोट, ships and bridges on the rivers। तो दिस इज द राइट आंसर। तो जो वर्ड है दीज पोएम में यूज हुआ है, वो किस किस के रेफर करता है? बोट के लिए, शिप के लिए और ब्रिज के लिए, जो रिवर के ऊपर बने होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट दी गई है, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। यदि ट्रू है तो हम ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज फॉल्स लिखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, शिप्स सेल्स ऑन द रिवर। नो, शिप्स जो है वो तो ओशियन पर चलते हैं या सी पर चलते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हो गई है हमारी फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट्स है, शिप जो है वो रिवर पर नहीं तैरते हैं। बोट सेल्स ऑन द सी, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज जो बोट्स होती हैं वो तो रिवर के ऊपर से तैरती हैं, ऑन द रिवर। तो ये भी फॉल्स हो गई है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ब्रिजेस आर बिल्ट ऑन द रिवर। यस, दिस वन इज ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो ब्रिज हैं वो नदियों के ऊपर से बनाए जाते हैं। यस, बिल्कुल। आगे है, रोड इज बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू द स्काई। जो रोड है वो बनाए जाते हैं धरती से लेकर आसमान तक। ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी हो गया फॉल्स। तो ये इन चार स्टेटमेंट में से तीन रॉन्ग है और एक ही सही है। सही वाली स्टेटमेंट है कि ब्रिजेस आर बिल्ट ऑन द रिवर। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा गया है? नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस। हमें सोचना है और उत्तर लिखना है। क्या लिखा गया क्वेश्चन फर्स्ट? व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन क्रॉस अ रिवर। लिख पूछा गया है कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप एक रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें वी कैन, क्रॉस अ रिवर बाय बोट, जैसा पोएम में आया है। उसके बाद शिप, एक और हम लिख सकते हैं फेरी, एंड ब्रिजेस। हम ब्रिज बनाकर भी नदी को क्रॉस कर सकते हैं।
बोट से भी हम क्रॉस कर सकते हैं और जो है शिप से भी क्रॉस कर सकते हैं। फेरी चलती है नदी में, उससे भी, और ब्रिज बनाएंगे नदियों से तो हम नदी को पार कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन एवर सीन अ रेनबो इन रियल लाइफ और इन पिक्चर्स? तो हम कहेंगे यस। यदि आपने देखा है तो आप लिखेंगे यस, आई हैव सीन अ रेनबो। हाउ डू यू फील? तब आप हाउ डिड यू फील तो लिखेंगे आई फेल्ट, कैसा लगा आपको? आई फेल्ट वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, देखकर, है ना। आई फेल्ट वेरी गुड व्हेन आई सॉ रेनबो। ठीक है, आई फेल्ट हैप्पी, ये भी लिख सकते हैं, आई फेल्ट हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, या आप लिख सकते हैं आई फेल्ट वेरी गुड एंड व्हेन आई सॉ अ रेनबो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वुड वॉक ऑन द रेनबो वेयर डू यू थिंक इट वुड टेक यू? यदि आपको रेनबो के ऊपर से जाने का मौका मिले, चलने का मौका मिले, तो वो रेनबो आपको कहाँ ले जाएगा? तो हम इसमें लिखेंगे इट वुड, लिखेंगे इफ आई could walk on a rainbow, I could walk a rainbow, I think it would take to me to a magical land in the sky full of क्लाउड्स। ठीक है, तो हम इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि यदि मुझे जो रेनबो पर से जाने का मौका मिलता है तो वो रेनबो जो है आई थिंक मुझे लेके जाएगा कहाँ पर? इन अ मैजिकल लैंड इन द स्काई, जो आसमान में आपको फुल ऑफ क्लाउड्स, जो आसमान है वहां आपको जाने का मौका मिलेगा। आप आगे क्या दिया गया है? आगे लेट अस लर्न, क्या है? रीअरेंज द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ओके, स्पेस जो दिया गया है उसमें हमें इनको लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है SIAL, इससे क्या बन गया? सेल। ऐसे ही जो ये सेकंड जो वर्ड है जो गलत दिया गया है, इसको हम ठीक करके लिखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा RIVER। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा SEAC। ये हमारा बन जाएगा क्लाउड्स, CLOUDS। आगे है ब्रिज, BRIDGES। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर हेवन, HEAVEN। नेक्स्ट क्या है? OVER, ओवर, OVERTOPS। ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा BOW। ये क्या है? रोड, ROAD। सो दिस वे आप भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे क्या दिया गया है आपको? ये खुद से करना है, ये एक्टिविटी है, डू इट योरसेल्फ। करना क्या है समझा देते हैं आपको। पेयर में काम करना है। वन यू मूव फिंगर ऑन वन ऑफ यू मूव अ फिंगर अराउंड इन द सर्कल। जो ये सर्कल दिया गया है इसमें आप जो है क्या करेंगे? अपनी उंगली घुमाएंगे और व्हेन योर फिंगर से स्टॉप, जैसे ही आपकी उंगली घूम रही है किसी एक जगह, जो ये सर्कल दिया गया इस पे रुकती है, तो आप क्या करेंगे? परफॉर्म द एक्शन इंडिकेटेड बाय द सेगमेंट दैट द फिंगर लैंड्स ऑन। जैसे ही आपकी जैसे उंगली है, जैसे मान के चलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वन पे रुक गई, तो आपने क्या करना है? परफॉर्म करना है जो भी एक्शन यहाँ करने को दिया गया है। जैसे यहाँ लिखा प्रोवाइड अ न्यू टाइटल फॉर द पोएम। जैसे इस पोएम का जो टाइटल है वो है रेनबो,
तो आप कोई और जो है टाइटल यहाँ बताएंगे, ठीक है। सेकंड में दिया गया फाइंड टू पेयर्स ऑफ वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट राइम। आपने जो है राइमिंग वर्ड बताने हैं पोएम में से ढूंढकर, ऐसे करना है। इस एक्टिविटी को आप ग्रुप में अपने पेयर के साथ, पेयर मेंबर के साथ आप करेंगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, लेट अस लिसन। क्या है, सिट इन अ सर्कल एंड लिसन टू द वर्ड्स रीड अलाउड बाय योर टीचर। जैसे यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको जो है आपका टीचर लाउडली रीड करेगा। आपने क्या करना है, हर एक वर्ड के 5 राइमिंग वर्ड लिखने हैं। 5 राइमिंग वर्ड आपको लिखने हैं। जैसे पहला करके दिखाया गया है शिप। शिप का जो है राइमिंग वर्ड चिप, ट्रिप। ऐसे ही हम आगे बढ़ाएंगे, फ्लिप। फ्लिप के बाद टिप। टिप के बाद हम लिखेंगे डिप। ट्री। ट्री का हम लिखेंगे फ्री। फ्री के बाद हम एक वर्ड लिख सकते हैं थ्री। इसके बाद हम लिखेंगे सी, मी एंड एक लिख देंगे हम की। बो। बो का हम लिखेंगे गो, स्लो, नो, शो एंड थ्रो। तो दिस वे आप इसको कंप्लीट करेंगे। एक दो और मैं बता देता हूं, बाकी की आप खुद से कंप्लीट करेंगे। जैसे रेन है, रेन का हम लिखेंगे पेन, चेन, ट्रेन, मेन एंड अगेन। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। शन। शन का हम लिखेंगे फन, रन, ऐसे ही वन, डन एंड बन। आप इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये आगे क्या दिया गया, सी। सी का हम लिखेंगे बी, ऐसे ही की, ट्री, ठीक है। नी भी लिख सकते हैं। और आप एक खुद से लिखेंगे सेल। सेल मीन्स तैरना। तैरना का हम सेल का लिखेंगे हम सेल का हम लिखेंगे मेल। फिर हम लिखेंगे नेल, जेल, और हम लिख सकते हैं फेल, और जो है हेल। एंड का हम लिखेंगे सैंड, हैंड, लैंड, बैंड। एक खुद से लिखेंगे आप। स्काई। स्काई का हम लिखेंगे फ्लाई, ट्राई, ड्राई, ट्राई एंड माई। फार, कार, ठीक है, स्टार, जार, और हम लिख सकते हैं गिटार, और एक खुद से आप ट्राई करेंगे। तो दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट यहाँ लिखा है नोट टू द टीचर, ड्रॉ लर्नर्स अटेंशन टू द एस्पेक्ट ऑफ साउंड, फोकस शुड ऑन बी साउंड एंड नॉट टू बी स्पेलिंग। आपको जो है साउंड पर फोकस करना है, ये नहीं देखना है कि स्पेलिंग क्या है और मैं क्या बना, नहीं, साउंड वैसी आनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ लिखा फार, कार, स्टार भी आ रही साउंड। साउंड जो है हमने मेनली चेक करनी है, ना कि हमें वर्ड्स। साउंड जो है बताती है राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड में बेसिकली साउंड को ही हम जो है कंसीडर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया, वर्ड जॉइंस अ फ्रेंड वर्ड्स। वर्ड जॉइंस अ फ्रेंड वर्ड टू मेक न्यू वर्ड। हमें क्या करना है, नीचे जो वर्ड दिए गए हैं उनको हमने ज्वाइन करना है और जो है एक नया वर्ड बनाना है। जैसे यहाँ वर्ड है, एक फ्रेंड वर्ड है और एक न्यू वर्ड बनेगा। जैसे रेन है, मेन वर्ड है रेन। मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड है रेन, फ्रेंड वर्ड है बो, तो नया वर्ड क्या बन गया, रेनबो। सेकंड में क्या दिया, टी, मेन वर्ड है, और जो है सेकंड वर्ड है कप, तो बन जाएगा टी कप। रिजिट, थर्ड पिक्चर वॉच की है, तो हम यहाँ वॉच लिखेंगे, बन जाएगा रिस्ट वॉच। देन आफ्टर आर्म, ये चेयर दी गई है तो हम चेयर लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। देन हम लिखेंगे आर्म चेयर। देन नेक्स्ट इज अर्थ, ये वर्म है तो हम लिखेंगे अर्थ वर्म। अर्थ वर्म को हम बोलते हैं केंचुआ। और जो है रिस्ट वॉच होती है, वो होती है क्लाइव घड़ी।
कलाई पर बांधने वाली घड़ी। आगे है सनफ्लावर। सनफ्लावर मीन्स की सूरजमुखी। इसके लिए हमने मेन वर्ड क्या लिखना है? सन। एंड फ्रेंड वर्ड क्या है इसका? फ्लावर्स। सनफ्लावर। टेबल क्लॉथ। तो मेन वर्ड नया वर्ड क्या बन जाएगा? टेबल क्लॉथ। नाउ नेक्स्ट इज नोट एंड बुक इज फ्रेंड वर्ड, तो न्यू वर्ड विल बी नोटबुक। ठीक है। नेक्स्ट है ईयर, देन रिंग। टूथ प्लस पेस्ट, न्यू वर्ड विल बी टूथ पेस्ट। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नाउ नेक्स्ट इज read the following sentences. I have seen a bridge. I have seen a bridge made of roots. मीन्स कि मैंने एक ब्रिज देखा, पुल देखा जो मेड ऑफ रूट्स मीन्स कि जो जड़ों से बना था, पेड़ की जो जड़ें हैं उनसे बना था इन मेघालय। मेघालय जो है हमारे प्यारे भारत का एक स्टेट है। वहां पर जो है ब्रिज बनाए गए हैं, किसको जोड़कर? पेड़ों की जड़ों को जोड़कर ब्रिज बनाए गए। इन द अबोव सेंटेंस द वर्ड ब्रिज इज नाउन। सम planks of words were used to bridge in stream. इन द अबोव सेंटेंस द वर्ड ब्रिज इज वर्ब। अब बात करते हैं यहाँ क्या समझाया गया है कि जो फर्स्ट सेंटेंस है, ए सेंटेंस, यहाँ ब्रिज जो वर्ड है वो है नाउन। नाउन मीन्स बोलते हैं बच्चों हिंदी में संज्ञा। लेकिन जो सेकंड जो वर्ड है, यहाँ पर जो ब्रिज यूज हुआ है वो हुआ है एज ए वर्ब। ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि शब्द एक ही है, वर्ड एक ही है। ठीक है, ब्रिज वर्ड एक ही है, वो है ब्रिज। बट इसको हमने दो तरीके से यूज किया, एज ए नाउन और एज अ वर्ब। ठीक है। अब नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, इनके हमने सेंटेंस बनाने हैं। किस तरीके से? एक में तो ये नाउन की तरीके से हो और एक में हो वर्ब के तरीके से। तो इनको फिर हमने अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे कट दिया गया है, एक वर्ड क्या है? कट है। उसके बाद बैट है, देन आफ्टर पिक्चर है, क्राई है। तो हम इनके सेंटेंस बनाएंगे और एक में हम इसको लिखेंगे, एक में हम लिखेंगे एज ए नाउन और एक में हम लिखेंगे एज ए वर्ब। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले में हम लिखेंगे एज ए नाउन। फर्स्ट वर्ड है, सेंटेंस है हमारा, आई गॉट अ स्मॉल कट ऑन माई फिंगर। ये मेरी उंगली पर एक छोटा सा निशान आ गया। कट मतलब होता है कि कटे हुए का निशान हो गया। तो यहाँ जो है कट जो वर्ड है बच्चों, यहाँ कट जो है ये बन गया है हमारा नाउन। ठीक है, ये क्या है? नाउन। अब हम एज ए वर्ब लिखते हैं। तो हम लिखेंगे जैसे कई बार हमारे मम्मी या पापा बोलते हैं, बी केयरफुल while you कट द वेजिटेबल। यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है कट, तो वो यूज हुआ है एज ए वर्ब। ठीक है, कि आप जो है सावधान रहें किस टाइम पर? जब आप वेजिटेबल काट रहे हैं। कट यहाँ पर मतलब है काटना। यहाँ जो कट यूज हुआ है वो एज ए वर्ब यूज हुआ है, पहले वाले में यूज हुआ था एज ए नाउन। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये जो वर्ड दिए गए हैं इनको सेंटेंस में यूज करना। जैसे एक और देख लेते हैं, सेकंड नंबर पे क्या दिया गया है? बैट। बैट के हमने दो सेंटेंस बनाने। जैसे मैं लिखूंगा कि आई हिट द बॉल, आई हिट द बॉल विद अ बैट। अब यहाँ पर जो है बैट जो वर्ड है, ये जो बैट वर्ड आया है बच्चों, ये एक नाउन है। नाउन मीन्स संज्ञा है। बैट का मतलब है यहाँ बल्ला। ठीक है, बैट का मतलब है कि मैंने बॉल को बल्ले से हिट किया। ठीक है। लेकिन अब एक दूसरा लिखते हैं सेंटेंस। ठीक है, तो वो होगा कि बैट्स बैट्स फ्लाई एट नाइट। बैट्स फ्लाई एट नाइट। ऐसे ही नेक्स्ट एक वर्ड है पिक्चर। पिक्चर में देखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम दिस इज अ
पिक्चर ऑफ माय फ्रेंड। यहाँ जो वर्ड है पिक्चर, ठीक है, यहाँ पिक्चर जो वर्ड है वो एज ए नाउन यूज हुआ है, एज ए नाउन, तस्वीर की बात हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट है एक वर्ड हम, कैन यू पिक्चर, कैन यू पिक्चर हाउ इट लुक, हाउ इट लुक लॉन्ग एगो, ठीक है, या क्या आप बना सकते हैं, ठीक है, हाउ इट लुक लॉन्ग एगो, जैसा पहले बहुत साल पहले दिखता था, क्या आप वैसा बना सकते हैं। क्राई, क्राई मीन्स होता है रोना, ठीक है। अब इसके भी दो सेंटेंस हम बना लेते हैं छोटे छोटे। क्या है, द बेबीज क्राई, द बेबीज क्राई वाज लाउड। और एक हम बनाते हैं यहाँ पर, प्लीज डोंट क्राई, है ना, प्लीज डोंट क्राई। यहाँ जो क्राई वर्ड आया है एज ए वर्ब है, इससे ऊपर था वो था एज ए नाउन। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने ढेर सारे सेंटेंस यहाँ बनाने हैं, बाकी 3-4 मैंने बनाए, आप लोग भी ट्राई करेंगे। जैसे पेंट का हम एक वर्ड सेंटेंस बनाते हैं, द पेंट, द पेंट ऑन द वॉल इज ब्लू। यहाँ पेंट मीन्स कि नाउन के रूप में यूज हुआ है, कि जो पेंट किया, पेंट है, जो रंग है दीवार पर वो कैसा है, नीला है। और नेक्स्ट जो सेंटेंस हम बनाएंगे, आई विल पेंट द पिक्चर टुमारो। तो यहाँ पर जो पेंट वर्ड आया है बच्चों, एज ए वर्ब हमने इसको यूज किया कि मैं पेंट करूंगा कल, किसको, पिक्चर को। सो दिस वे आप बाकी के सारे वर्ड्स को भी सेंटेंस के रूप में लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या दिया गया है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, ऑल योर आंसर मस्ट बी बिगिन विद एस। आपको अपोजिट लिखना है, बट अपोजिट लिखने टाइम एक कंडीशन है कि जो वर्ड आप लिखेंगे वो एस से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे लार्ज, लार्ज का अपोजिट क्या है, स्मॉल। वीक का अपोजिट स्ट्रॉन्ग, फास्ट का अपोजिट स्लो, रफ का अपोजिट क्या होता है, स्मूथ। इसके बाद डल, डल का जो अपोजिट होता है, डल, डल का अपोजिट है शार्प। कर्व, कर्व मीन्स मुड़ा हुआ होता है, और इसका अपोजिट होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, शार्प का मतलब होता है तेज, ठीक है। और आगे है फिनिश, फिनिश का अपोजिट हो गया स्टार्ट। एडिशन, एडिशन आपने मैथ में पढ़ा होगा, और इसका अपोजिट है सब्ट्रैक्शन। आगे है कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स होता है कि जो बहुत उलझा हुआ होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड, या बहुत ही मीन्स कह सकते हैं कि पेचीदा है। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स की जो बात करें कि बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा टाइप में है, उलझा है एक दूसरे में, तो कॉम्प्लिकेटेड। और इसका उल्टा हो जाएगा सिंपल, साधारण। माइल्ड, माइल्ड का अपोजिट होता है सीवियर। माइल्ड मीन्स होता है थोड़ा सा, सीवियर मतलब बहुत ज्यादा। ब्लंट, ब्लंट का मीन्स होता है शार्प, अपोजिट शार्प, शार्प मतलब वही तेज, ठीक है, तेज बुद्धि। ब्लंट मीन्स होता है बहुत धीमा, मंद बुद्धि। और जो बहुत ही बोल सकते हैं शार्प, जिस हिसाब से यहाँ पर तीखा या तेज, जैसे बात की जाए कि चाकू के संबंध में, नाइफ, नाइफ क्या होता है, शार्प होता है, लेकिन जब चाकू को हम बहुत दिनों तक यूज नहीं करेंगे तो ब्लंट हो जाएगा, उसकी धार जो है धीमी पड़ जाएगी। अब आपने क्या करना है, नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स दैट यू हैव रिटन इन द ब्लैंक, राइट देम इन योर नोटबुक। ठीक है, आपने क्या करना है, अब इनका सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है कि क्या क्या लिखा है, आपने जो भी अपोजिट लिखे हैं तो वो आप लिखेंगे, इनके सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस बनाने हैं, जैसे एक मैं आपको बना के दिखाता हूँ।
I have a small, I have a small लिख सकते हैं हम, I have a small kitten। ठीक है, आगे वीक स्ट्रॉन्ग है ना, हम लिखेंगे she is very strong गर्ल। स्लो है ना, तो अब इसमें लिखेंगे द टर्टल इज अ स्लो एनिमल। स्मूथ का हम लिखेंगे द फ्लोर फेल्ट वेरी स्मूथ आफ्टर पॉलिशिंग। शार्प, बी केयरफुल, द नाइफ इज शार्प। बी केयरफुल, द नाइफ इज शार्प। ठीक है, इस तरीके से आप इनको कंप्लीट करेंगे, खुद से सेंटेंस बनाने। नाउ नेक्स्ट है हमारा, दिया गया है विबग्योर। हमने पोएम के स्टार्टिंग में ही इसको विबग्योर को हमने पढ़ा था, द कलर ऑफ द रेनबो। विबग्योर इज एन इजी वे टू रिमेम्बर द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो इन ऑर्डर। जो विबग्योर जो स्पेलिंग दी गई है यहाँ पर, ये क्या एक इजी वे है कि हम रेनबो के सभी कलर्स को याद कर सकते हैं। वी मीन्स वॉयलेट, देन इंडिगो, बी से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, और रेनबो कब बनता है, यहाँ पर बताया गया है कि रेनबो जो बनता है when sunlight passes through rain droplets। जब सूरज का जो प्रकाश है, रोशनी किरणें, वो बारिश की जो बूंदों के बीच से जाता है, इट splits into 7 कलर्स। तो वो जो रोशनी है, प्रकाश है, वो 7 रंगों में फैल जाती है। ठीक है, और आसमान में एक सुंदर सा रेनबो क्रिएट करती है, बनाती है। तो आगे क्या दिया गया है, द फॉलोइंग आइटम्स, नीचे कुछ आइटम्स दिए गए हैं, जनरली फाउंड इन योर किचन। Add color and taste of the food. What colors are they? Write them in column. What do you call them in your mother tongue? और इन मसालों का नाम भी हमने बताना है कि आप इनको अपनी मदर टंग में क्या कहते हैं। कुछ फॉलोइंग आइटम्स जो दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। आइटम क्या क्या है, क्लोव। क्लोव जो बोलते हैं बच्चों, हमारी मदर टंग में इसको हम बोलते हैं लौंग। और इसका जो कलर होता है थोड़ा सा वो डार्क ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन। आप अपने घर में किचन में चेक भी कर सकते हैं। स्नेमन को हम बोलते हैं दालचीनी, हिंदी में बोलते हैं इधर इनको मदर टंग में। तो सिनेमन, दालचीनी, इसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन होता है, लाइट ब्राउन। ड्राई चिली तो वो तो रेड कलर होता है, उसको हम लाल मिर्च कहते हैं, लाल तीखा मिर्च। गार्लिक व्हाइट होता है। करी लीव्स डार्क ग्रीन, करी लीव्स डार्क ग्रीन। पीपरकॉर्न ब्लैक, पीपरकॉर्न मतलब जो ब्लैक पेपर है उसकी बात है यहाँ पर। फनल सीड्स सौंफ, ये जो है हम बात कर सकते हैं। फनल सीड्स जो होती है वो ग्रीनिश कलर की होती है। ग्रीनिश मीन्स होता है कि लाइट ग्रीन कलर। क्यूमिन सीड मीन्स जीरा, ये हमारे ब्राउन कलर होता है और थोड़ा थोड़ा सा येलो कलर भी दिखता है। मस्टर्ड, मस्टर्ड का कलर येलो भी होता है और ब्लैक वाली जो मस्टर्ड भी आती है, इनको सरसों बोलते हैं। कई जगह पर सरसों को राई भी बोलते हैं। इसके बाद क्यूमिन्स जीरा, फनल सीड सौंफ, एंड इसको हम बोलते हैं काली मिर्च। करी लीव्स कड़ी पत्ता, पत्ता और गार्लिक लहसुन। बच्चों ये जो है हमने नाम लिखे हैं हिंदी में। यदि आपके घर में, आपकी कम्युनिटी में, सोसाइटी में इनको किसी और अलग नाम से बुलाते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बात की गई कि इन मसालों को आपके घर में किस नाम से जानते हैं। ठीक है, मदर टंग में, माय मदर टंग इज हिंदी, माय मदर टंग इज हिंदी। सो मैंने जो लिखे हैं वो नाम हिंदी में ही लिखे हैं। सो योर मदर टंग इज डिफरेंट, देन आप अपने फादर, मदर, पेरेंट्स से आप पूछेंगे कि आपके यहाँ लोकल लैंग्वेज में किस नाम से बुलाते हैं। सो ये थी हमारी मसाले। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। अब लिखा है वेलकम टू द लैंड ऑफ फ्लावर पॉट्स, आपका स्वागत है
एक ऐसी लैंड पर जहां पर फ्लावर पॉट्स बनाए जाते हैं। डिजाइन एंड कलर फ्लावर पॉट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक फ्लावर पॉट दिया गया है, आप भी अपने फ्लावर पॉट को कलर फिल करेंगे, डिजाइन करेंगे। अब आगे क्या है, लेट अस डू। लेट अस डू में क्या है, लिखा है डू यू नो दीज कलर्स कॉम्बिनेशन, क्या आप कलर कॉम्बिनेशन को जानते हैं। कलर्स विद इन द आउटलाइन एंड राइट द नेम ऑफ द न्यू कलर। हमने क्या करना है कि जो कॉम्बिनेशन है कलर्स का, जिसमें हम एक कलर को दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, तो जो नया कलर बनेगा उसका नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट में क्या है, रेड दिया गया, रेड को हम ब्लू के साथ मिलाएंगे, तो यहाँ पी और ई लिखा है, थोड़ी सी हिंट दी गई है, तो हम लिखेंगे PURPLE, पर्पल। नाउ नेक्स्ट क्या है, येलो एंड ब्लू को मिलाने से एक कलर बनता है ग्रीन। नेक्स्ट क्या दिया गया, तो रेड और येलो कलर को आपस में कंबाइन करेंगे, मैच करेंगे, तो बन जाएगा ऑरेंज। आगे है रेड एंड व्हाइट, रेड में व्हाइट कलर मिलाएंगे तो बनेगा पिंक। एंड देन नेक्स्ट इज रेड एंड ब्लैक, रेड में ब्लैक मिलाएंगे तो बनेगा मरून। रेड येलो एंड ब्लू को मिलाएंगे, रेड येलो एंड ब्लू, तो बनेगा ब्राउन। तो ये था हमारा लेसन, ये थी हमारी पोएम। आई होप कि आपको पूरी की पूरी पोएम समझ आई होगी, क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऑल्सो सब्सक्राइब टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप जो है एजुकेशन फर्स्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को भी आप प्रेस करें सो दैट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और वीडियो को देखकर आप बहुत सारा फायदा ले सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।